अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी यूपीएस के हवाले से है और ये यूपीएस कोई नॉर्मल यूपीएस नहीं है। ये अच्छा यूपीएस गर्दाना जाता है मार्केट में डच पावर के नाम से। और डच पावर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो जर्मनी बेस्ड होती हैं। अब ये ओरिजिन तो मुझे इसका नहीं पता कि ये चाइना असम्बल्ड है या ये डायरेक्ट जर्मनी का है, लेकिन ब्रांड बहुत अच्छी है। मैं अभी इसका सर्किट ओवरव्यू करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके फॉल्ट की तरफ आऊँगा। जी जनाब, तो सर्किट ओवरव्यू करने से पहले मैं बता दूँ ये कि ये 1 केवी का यूपीएस है और 12 वोल्ट की बैटरी पर डिज़ाइन किया हुआ है इसको। ये ट्रांसफार्मर बेस्ड यूपीएस है और ट्रांसफार्मर बेस्ड यूपीएस में आपको पता होना चाहिए कि ये प्योर साइन वेव के करीब करीब होता है, जिसमें जो भी स्विचिंग की जाती है पीछे से फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट ली जाती है वो साइन वेव ही तस्वुर की जाती है, वो बल्कि नियर तकरीबन करीब जो है वो साइन वेव के ही होती है। इसके सर्किट ओवरव्यू की तरफ जाते हैं तो सर्किट में थोड़ा सा जूम करूँगा। सर्किट में इसके जो ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शंस आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर कनेक्शन के साथ कई रिले लगी हुई हैं जो कि स्टेबलाइज़र का फंक्शन कर रही होती हैं, इनपुट के साइड पे भी और आउटपुट के साइड पे भी। हमारी जो आउटपुट है वो 220 से तकरीबन 225 वोल्ट 222 वोल्ट तकरीबन इतनी होती है और ये स्टेबलाइज का काम कर रही होती है। इसमें अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हम दूसरी तरफ इसको ले आते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ कि दूसरी साइड पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे एक लगी हुई है माइक्रो प्रोसेसर का इन्होंने जो है नंबर जो है मिटा दिया है और ये जो पिन्स हैं इसकी 28 पिन्स की ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। और जो इसकी जो मेन जो ट्रांजिस्टर्स हैं इन्वर्टर्स के और जो बैटरी चार्जिंग वगैरह हो रही है वो हो रही है, जो केबल लगी हुई है वो यहाँ पे लगी हुई है और इसके जो ड्राइवर के जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो ये साइड पे लगे हुए हैं, जहाँ से जो मेन इसके जो मॉसफेट्स हैं वो जो स्विचिंग हो रहे हैं और जो मॉसफेट लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 3205। मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये 5 इस तरफ लगे हुए हैं, 5 जो है दूसरी तरफ लगे हुए हैं और 5 5 जो है ना बीच में लगे हुए हैं। तो टोटल ये लगे हुए हैं 10 और ये तकरीबन 20 ट्रांजिस्टर्स में लगे हुए हैं। मॉसफेट्स को कहते हैं। ये मॉसफेट 20 लगे हुए हैं और ये स्विचिंग हो रही है इस यहाँ पे ड्राइवर की साइड से, और ड्राइवर जो है वो डायरेक्ट कपल्ड है वो माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है और जनरेट करने के बाद ड्राइवर के थ्रू होता हुआ ये जो इसके मॉसफेट्स है वो स्विचिंग करवा रहा है। अच्छा, हम जब यहाँ देखते हैं इस मॉसफेट के साथ तो ये कुछ रिले हमें नज़र आती हैं, दो तीन रिले नज़र आती हैं जो कि बैटरी रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई हैं यहाँ पे, कि अगर हम बैटरी अगर उल्टी लगा देते हैं तो ये हमारे जो यानी कि जो प्लस साइड है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और आगे जाने नहीं देगा, हमारे मॉसफेट जो है ख़राब नहीं होंगे। तो ये रिवर्स पोलैरिटी के प्रोटेक्शन जो है ना यहाँ पे 3 रिले लगाई हुई बड़ी, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट कर रही हैं रिवर्स पावर के लिए। नीचे जो मॉसफेट है, मॉसफेट के नीचे दो जो है थर्मिस्टर लगे हुए हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है कि ओवर टेम्परेचर में इसकी फ़ैन की स्पीड बढ़ जाएगी और फ़ैन कभी ऑफ ठंडे हो जाते हैं तो ऑफ़ भी हो सकते हैं इसमें, और अगर ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और ये जल्द से जल्द इसको हीट सिंक को कूल करता है। इसमें 2 फ़ैन लगे हुए हैं, एक इन की साइड लगा हुआ है और एक आउट की साइड लगा हुआ है। ये देखें, 2 फ़ैन इसमें लगे हुए हैं। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी थोड़ी सी, इसमें ज़्यादा कोई कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है तो हर किसी का को ज़ाहिर बात है ये हर कोई इसको नहीं बनाता है और लोग थोड़े से कतराते हैं ये डच पावर के यूपीएस में। इसी में जो एक ब्रांड आई, मेरे पास वीडियो मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, वो सोलो के नाम से थी, वो भी इसी की प्रोडक्ट है। सोलो, डच पावर, ये सब एक ही प्रोडक्ट हैं और वो भी 1 केवीए का मॉडल था जिसको मैंने बनाया था। ये 1 केवीए कहलाता है और जो इसकी जो असल वाट होते हैं वो 600 वाट के करीब होता है ये। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ। इसका डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाऊंगा और इसका डिस्प्ले देखिएगा कि आम यूपीएस से हटकर इस बहुत अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखें, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ।
ये देखें, ये इसका टाइमर ऑन हो गया इस वक्त, अभी डायरेक्ट ऑन नहीं होता, ये बीप दे रहा है, इसका टाइमर ऑन, चंद सेकंड का टाइमर है, टाइमर ऑन होगा, उसके बाद फिर ये जो ना ये देखें ऑन हो गया। 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी दे रहा है, और इसमें जो वोल्टेज दे रहा है वो 226 वोल्ट दे रहा है। ये देखें आउटपुट दे रहा है। और इसमें आप जब इसकी वो देखेंगे, पूरी क्लॉक की तरह इसकी बनी हुई है, ये देखें फिगर बनी हुई है इसमें। और ये देखें, ये सुई दे रहा है, ये 210 वोल्ट से थोड़ी सी ज़्यादा है, देखें 220 230 वोल्ट के करीब ये सुई दे रहा है। और जो फ्रिक्वेंसी वाला जो मीटर है वो देखें, फ्रिक्वेंसी देखें 60 से कम दिखा रहा है। ये देखें यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखें अगर गौर करेंगे यहाँ 60 लिखा हुआ है, 60 से कम यहाँ पे 50 वाली फ्रिक्वेंसियाँ दिखा रहा है। ये चेंज भी होती रहती है, वोल्टेज जो है ना चेंज होंगे। अगर जैसे हमारे अप डाउन वोल्टेज हो रहे हैं इनपुट की साइड पे, तो ये आउटपुट जो है ना यहाँ से आउटपुट और इनपुट जो है ना चेंज भी होती है इसमें। और इसमें जो स्टेबलाइज़र का जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ, वो इसके अंदर जो बिल्ट इन है वो यही काम कर रहा था, और यहाँ पे ये शो भी कर रहा था इस तरीके से, ये डायल की तरह। ठीक है, ये अभी मैंने बैटरी पे ऑन किया है। अब मैं इसको जो है 220 ऑन करके मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसकी 220 ऑन कर दी है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे 220 ऑन हो गई। यहाँ पे अब फ्रिक्वेंसी की जगह यहाँ पे 224 वोल्ट लिखे हुए आ रहे हैं, और आउटपुट पे भी 221 वोल्ट लिखे हुए आ रहे हैं। अब ये देखें, ये डायल है, पहले फ्रिक्वेंसी वाला डायल आ रहा था, अब ये वोल्टेज वाला डायल आ रहा है। देखें 210 से ऊपर ये वोल्टेज दिखा रहा है। इसकी सुइयों पे गौर कीजिएगा, ये देखें सुई अप डाउन हो रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी देखिएगा आप। जो मैंने स्टेबलाइज़र वाला फंक्शन बताया था, ये देखें ये अप डाउन हो रही है, यहाँ से सुई जो है ना मूवमेंट हो रही है इसमें। और इसकी जो बैटरी इंडिकेटर है, ये देखें बैटरी इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि ये बैटरी जो है इस वक्त चार्जिंग पोजीशन पे चली गई है, और ये बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है। ये देखें, और मीटर पे गौर कीजिएगा, देखें कितना ज़बरदस्त इन्होंने डिज़ाइन किया है। ये देखें मीटर की सुई है वो अप डाउन हो रही है, इनपुट पे भी आउटपुट पे भी, और ये स्टेबलाइज़ कर रहा है। इसके अंदर स्टेबलाइज़र का फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। तो ये डिस्प्ले इस हिसाब से मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में दिखाऊं कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ सामने से। ये देखिएगा, मैं बिल्कुल सामने से दिखा रहा हूँ आपको, देखें कितना ज़बरदस्त इंडिकेशन इसकी काम कर रही है। बहुत अच्छा इसकी एलसीडी डिज़ाइन हुई है। ठीक है, हमने इसकी आउटपुट वगैरह भी चेक कर ली है, और इसमें अभी कोई फॉल्ट नहीं है। अच्छा, फॉल्ट की तरफ मैं आता हूँ, तो सर्किट मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया इसका। फॉल्ट इसमें ये था कि एलसीडी इसकी हो गई थी डिम। एलसीडी बिल्कुल जो है ना नज़र नहीं आ रही थी, और कभी नज़र आती भी थी तो बहुत हल्की नज़र आती थी, और कभी कभी तो ये गायब हो जाती थी। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसका जो सर्किट लगा हुआ है, ये देखें डिस्प्ले का जो एलसीडी का एक सर्किट है ये लगा हुआ है, और इसके नीचे ये समझ लें स्विचिंग जो करा रहा है, इसमें दो स्विचेस लगे हुए हैं, एक ये सर्किट है और ये ऊपर वाला डिस्प्ले वाला सर्किट है। तो ये नीचे वाले सर्किट में जो ग्राउंड का जो जंपर है यहाँ पे, वो जंपर जो है ना ब्रेक हो गया था क्रोजन आने की वजह से, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रोजन था। इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ किया है, इसको भी साफ़ किया, एलसीडी वाले इस पैनल को भी साफ़ किया अच्छी तरीके, बहुत डस्ट थी इसके अंदर, ये दोनों साफ़ किए हैं, इसके फॉल्ट रिलीज़ किया हमने, जंपर वगैरह सही किया, सोल्डिंग वोल्डिंग की है इसमें। तो ये एलसीडी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करने लग गई है। और ये प्रॉब्लम जो है वो होती क्यों है, ये इस वजह से होती है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे आप यूपीएस को इंस्टॉल करते हैं, उस यूपीएस को इंस्टॉल आप वहाँ करते हैं जहाँ पे आपकी जो लीड एसिड बैटरी है वहाँ रखी होती है, उसी के साथ ही आप यूपीएस लगाते हैं। आप कभी भी हरगिज़ ये ना करें, जब भी आप यूपीएस की इंस्टॉलेशन करवाएं, आप ऐसा किया करें कि गैलरी की तरफ या कमरे से बाहर आप जो है ना बैटरी को रखें, और वॉल में एक होल करवा लें, और यूपीएस को अपने कमरे में रखें, और होल के थ्रू जो है ना केबल्स आप बाहर निकाल दें बैटरी की। बैटरी कभी भी यूपीएस के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये सक करेगा, देखें ये इसके वेंट बने हुए हैं, ये देखें ये इसके वेंट बने हुए हैं, और इसमें फ़ैन लगा हुआ है इनसाइड। जब ये सक करेगा तो यहाँ से ये जो है ना बैटरी के जो फ्यूम्स होते हैं, वो फ्यूम इसको बहुत तेज़ सक करके, और जो अंदर की सर्किटरी है वो उसको डैमेज करेगा, उसके कंपोनेंट्स को डैमेज करेगा, उसको जो है ना कोरोजन में आ जाएंगे।
तो आप हरगिज़ ना करें ऐसा, क्योंकि जब ये कोरोजन में के चला जाता है तो इसकी रिपेयरिंग जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है, कंपोनेंट्स ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, आईसीज़ डैमेज हो जाती हैं, ट्रांजिस्टर्स की लैग्स जो है ना वो ब्रेक हो जाती हैं। तो आप हरगिज़ ऐसा ना करें। बैटरी को हमेशा जो है ना बिल्कुल यानी कि रूम से बाहर की तरफ इंस्टॉल करवाएं, और उसकी केबल को आप जो है ना एक आध होल करवाएं वॉल में, और यूपीएस को आप कमरे में रखें या जो भी दूसरी कोई स्पेस होती है तो वहाँ रखें, लेकिन आप कम से कम एक वॉल का डिस्टेंस ज़रूर रखें बैटरी और यूपीएस में, ताकि आपका यूपीएस जो है वो मेल फंक्शन ना करे, और आपके कंपोनेंट्स जो है ना वो फ्यूम्स लेके, जो बैटरी के फ्यूम्स होते हैं वो लेके ख़राब ना करें। क्योंकि ज़्यादा तेज़ाब की उसमें एवापोरेशन होती है, और तेज़ाब की वजह से आपका जो सर्किट होता है वो ख़राब हो जाता है, और जो है ना बार बार यूपीएस में प्रॉब्लम आ रही होती है और आप ले लेके भाग रहे होते हैं। तो आप हरगिज़ ये ना करें। आप ये थोड़ी सी प्रोटेक्शन दें इसको, यूपीएस को। आपका यूपीएस जो है ना लॉन्ग लाइफ भी रहेगा, और जो है ना इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है। एक तो इसकी एलसीडी का ये इशू था कि इसकी एलसीडी बिल्कुल डल हो गई थी, और दूसरा जो प्रॉब्लम थी वो इसका एक कूलिंग फ़ैन जो इस साइड लगा हुआ है, जैसे कि चल रहा है बहुत तेज़, ये जो है ना ख़राब था। हमने ये फ़ैन चेंज किया। देखें, ये फ़ैन पहले भी किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की है, ये फ़ैन हमने इसका चेंज कर दिया, और ये बिल्कुल नहीं चल रहा था। और पीछे वाला फ़ैन जो है वो तो काम कर रहा था, ये देखें, पीछे वाला फ़ैन तो काम कर रहा था, लेकिन जो यानी कि समझ लें रेयर जो फ़ैन है, जो यानी कि सक कर रहा है यहाँ से वेंट से, वो फ़ैन काम नहीं कर रहा था। हमने फ़ैन एक्सचेंज किया है इसका, और हमने एलसीडी के जो सर्किट है उसको रिपेयर किया है, और इसको हमने बिल्कुल टेस्ट कर लिया है, इसमें कोई अब इसमें फॉल्ट नहीं है, और हमारा यूपीएस जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारे कस्टमर एक लेके आए थे, बहुत अच्छे कस्टमर हैं हमारे, और बहुत दूर से आते हैं हमारे पास। जब भी आते हैं तो उनको वैल्यूबल जो है ना सर्विसेज दी जाती हैं, और वो मुतमईन है हमारी सर्विस से। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट्स किया करें। आपको फ्री कंसल्टेंसी दी जा रही है। जो भी हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करेगा, यूट्यूब पे रब्ता करेगा, हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करें। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जितनी हमारी समझ बूझ है हम आपको बताएँगे। उसके रिलेटेड जो भी यानी कि आप क्वेरी है वो आप कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी हम आपको देंगे। सोलर के हवाले से कोई मालूमात चाहिए वो हम आपको देंगे। हमारे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, और व्यूज़ हमारे जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को बड़े देखते हैं, उसको पसंद करते हैं। हमारे चैनल ग्रो होगा तो ज़ाहिर बात है लोगों को फ़ायदा भी होगा। हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ़ किस्म के रिपेयर मेंटेनेंस का काम मैं कर रहा हूँ, और कोशिश ये होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा मालूमात मैं आपको दूँ, ताकि जो भी लोग काम करते हैं या काम करना चाहते हैं उन दोनों की जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर की जा सके। लोग दूर दूर से भी रब्ता कर रहे हैं, और उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू यूट्यूब, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी रब्ता किया जा रहा है। तो आप जैसे भी रब्ता करेंगे इंशाल्लाह आपको भरपूर जवाब मिलेगा, भरपूर आपको इसकी रहनुमाई मिलेगी। तो बिला झिझक हमसे कांटेक्ट करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप हमसे रिपेयर कराना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप रब्ता करें। तो इंशाल्लाह आपसे जो है मिलेंगे, आपको रहनुमाई देंगे। कोई भी चीज़ ख़राब होती है इंशाल्लाह कम कॉस्ट में और अच्छी प्रोडक्ट से आपकी चीज़ों को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो जो है आज की यहीं तक थी। हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, और जो है ना बेल आइकन को क्लिक कर देंगे, तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और दीगर वीडियोस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। तो हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।